Hello CA members. In this video, we are going to discuss some questions, important questions on certificate course on concurrent audit of bank. So the question is, State Bank of India is maintaining account in Japanese yen with American Express Bank, Tokyo. It is known as option है Vostro account, Nostro account, Loro account, Escrow account and current account. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें कि ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अपना एक अकाउंट फॉरेन करेंसी में दूसरी लोकेशन पे फॉरेन में एक अकाउंट ओपन कर रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने के लिए देखिए 3 प्रकार के इंटरनेशनल करेंट अकाउंट होते हैं। पहला होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, नॉस्ट्रो वर्ड, जिसका मतलब होता है अवर्स, एज इन अवर मनी दैट इज ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं अवर मनी विथ यू। तो अवर मनी विथ यू का अगर केस रहेगा तो नॉस्ट्रो अकाउंट। वहीं फिर वॉस्ट्रो भी लैटिन वर्ड से लिया गया जो कि जिसका मतलब होता है योर्स। तो इसको बोल सकते हैं हम योर्स मनी दैट इज इन डिपॉजिट एट अवर बैंक। शॉर्ट फॉर्म में योर मनी विथ अस, तो ये बन जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। और लोरो अकाउंट मतलब देयर मनी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 2 बैंक है, ICICI बैंक और सिटी बैंक न्यूयॉर्क। तो देखिए ICICI बैंक क्या करती है, एक अकाउंट ओपन करती है सिटी बैंक न्यूयॉर्क में, जिसको वो डॉलर अकाउंट बोलती है। तो ये जो डॉलर अकाउंट ओपन जो हो रहा है उसको यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाएगा ICICI बैंक के द्वारा। और वही अकाउंट को सिटी बैंक जब बात करेगा तो सिटी बैंक उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोल के बात करेगा। तो एक ही बैंक अकाउंट है, उसी का नाम चेंज हो रहा है दोनों के नज़रिए से। जैसे ICICI बैंक के लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट बन जाता है क्योंकि फॉरेन में है, जो कि है अवर्स मनी इन योर बैंक, और सिटी बैंक के लिए हो जाता है वो वॉस्ट्रो अकाउंट। इसका मतलब हो जाता है योर्स, योर मनी विथ अस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर सिटी बैंक न्यूयॉर्क अगर रुपी अकाउंट ओपन करता है ICICI बैंक में, तो अगर रुपी अकाउंट ओपन कर रहा है मतलब फॉरेन करेंसी में, सिटी बैंक के लिए फॉरेन करेंसी हो गई रुपी अकाउंट। रुपी अकाउंट ओपन कर रहा है अगर ICICI बैंक में, तो वो उसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया, और ICICI बैंक के लिए क्या हो जाएगा, वो वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये था पहला एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया एक नॉस्ट्रो अकाउंट डॉलर अकाउंट ओपन कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका में, तो वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। वहीं बैंक ऑफ जापान एक डॉलर अकाउंट ओपन कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका में, तो वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर बैंक ऑफ जापान। और बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वो दोनों अकाउंट क्या कहलाएंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये तो चलो ठीक है। अब अगर बैंक ऑफ इंडिया को जो जापान ने जो डॉलर वाला अकाउंट खोला है उसको अगर रिफर करना है, तो उसको यहाँ पे बोला जाएगा लोरो अकाउंट, मतलब देयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के लिए जापान का डॉलर अकाउंट जो अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका में है वो यहाँ पे लोरो अकाउंट बन जाएगा। सेम केस में अगर बैंक ऑफ जापान को रेफर करना होगा कुछ जो डॉलर अकाउंट खोला है बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो डॉलर अकाउंट खोला गया है, अगर उसको अगर रेफर करना है तो बैंक ऑफ जापान उसको लोरो अकाउंट बोलेगा। तो इस तरीके से ये तीनों वर्ड होते हैं, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक न एक क्वेश्चन तो सर्टिफिकेट कोर्स में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड। तो चलिए अब पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जापानीज येन में, जापानीज येन होगी फॉरेन करेंसी में, अकाउंट मेंटेन कर रही है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक फॉरेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवर मनी विथ यू। तो इसका आंसर होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। तो ऑप्शन में एक एस्क्रो अकाउंट भी बोला गया है और करंट अकाउंट भी बोला गया, बाकी 3 तो समझ में आ गया, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, लोरो। अब करंट अकाउंट तो नॉर्मल बिजनेस पर्पज से अगर नॉर्मल का जो इंडियन करेंसी में अगर ओपन होता अकाउंट यहीं पे, तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। अब ये एस्क्रो अकाउंट क्या है, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि किसी कुछ टाइम पीरियड के लिए उस बैंक में कुछ एसेट वैल्यू को रखा जाता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करने के लिए, जो ट्रांजैक्शंस की स्पेसिफिक कंडीशन रहती है उसको फुलफिल करने के लिए ये एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट है, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें चूज करना है, जो कि रहेगा हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट इसका आंसर। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड, और काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको देखते हैं हम। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द बैंक विथ अनदर बैंक इन अ फॉरेन कंट्री। देखिए सारे वर्ड्स को अगर हम लिंक करें अभी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन से, तो लगभग वही क्वेश्चन बैठ रहा है, फिर से उसी को सारी वर्डिंग्स चेंज करके पूछा जा रहा है, जिसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट है
ये एक वर्ड हमें याद रखना है, ऑफ द बैंक विद अनदर बैंक इन अ फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री में ओपन किया जा रहा है, तो ये तो नॉस्ट्रो अकाउंट की बात चल रही है, तो इसका आंसर होएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इस ऑप्शन में था इसमें नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, एसजीएल अकाउंट, सीएसजीएल अकाउंट, और तो इसका ये चारों में से इसका आंसर होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। चलिए 2 क्वेश्चन और हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो सेम टू सेम है, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट की जो बैंक है दुबई में, इज मेंटेनिंग एन अकाउंट विद एसबीआई मुंबई। अब मुंबई में एसबीआई के साथ अकाउंट उन लोगों ने ओपन करवाया, एसबीआई मुंबई उसको क्या बोले, तो एसबीआई मुंबई के लिए क्या है कि योर्स मनी विद अस वाली बात हो गई, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो, मिरर अकाउंट, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वॉस्ट्रो अकाउंट। चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं, ऑल इंडियन बैंक्स अकाउंट्स विद अ फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। एन इंडियन बैंक अकाउंट विद अ फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक में और फॉरेन करेंसी में, तो फिर से वही वाली नॉस्ट्रो अकाउंट की बात चल रही है। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत घुमा घुमा के हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, वो भी देख लेते हैं लास्ट। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट रिकंसिलिएशन इज एन एक्टिविटी इन डैश ऑडिट। कौन सी ऑडिट में नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन देखा जाता है? ऑप्शन है क्रेडिट, फॉरेक्स, डेटर, ब्रांच ऑडिट, स्टैट्यूटरी। तो इसका आंसर होगा फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स फॉरेन ट्रांजैक्शन से लिंक करता है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, ये फॉरेक्स ऑडिट पे इसको रिकंसाइल किया जाता है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है ये टॉपिक नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके के सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट prokhata.com। वहाँ पे ये मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जिसको आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है। और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, इस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर की किस तरीके से पढ़ना है वो समझने के लिए आप ये वीडियो लिंक आई बटन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सारी स्ट्रेटेजी समझाई गई है और जो बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और उसको किस तरीके से पढ़ना है, और एक पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे पूरा कवर किया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो मॉड्यूल का है वो यहाँ पे पूरा कवर किया गया है। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन, अगला जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच।